नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बहन मायावती को लेकर के बहन मायावती जल्द घोषित कर सकती हैं अपनी सूची। जी हाँ, बहन मायावती की तरफ से बीएसपी की लोकसभा चुनाव को लेकर के पहली सूची बहुत जल्द हमारे बीच आने वाली है। जी हाँ, सूची को लेकर के चर्चा ये है कि आखिर जो पहली सूची आएगी बसपा की तरफ से वो यूपी के किन सीटों पर आने वाली है, इसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में चहलकदमियां तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए की बात करते हैं, उनके द्वारा प्रत्याशियों की धीरे धीरे जिस तरीके से घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं, वहीं बीएसपी की तरफ से भी मूवमेंट तेज हो गया है और बीएसपी की तरफ से पहली सूची जल्द आने वाली है। इसकी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूपी के किन सीटों पर सबसे पहले बहन मायावती के द्वारा पहली सूची जारी की जाएगी। तो बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पहली सूची मिलने जा रही है। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीएसपी की पहली सूची सामने आने की खबर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम अगर सीटों की हम बात करते हैं तो पिछली बार बीएसपी के द्वारा जिस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस हुआ था, उन तमाम सीटों को दोहराने के लिए, जिसमें अमरोहा, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर ऐसी तमाम सीटें, वहीं घोसी, गाजीपुर और अंबेडकर नगर की भी सीटें हैं। लेकिन जो पहली सूची है वो पूर्वांचल नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के आ रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन मायावती का जो फॉर्मूला है दलित मुस्लिम प्लस ओबीसी, इस समीकरण को लेकर के नई रणनीति के साथ बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। बहन मायावती के द्वारा इसको लेकर के लगातार संदेश भी जनता के बीच में दिए गए कि इस बार बीएसपी नए फार्मूले के साथ, नई एनर्जी के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी में है। लगातार उनके कार्यकर्ता और उनके जो समर्थक हैं वो आम जनता के बीच में अपने पार्टी की जो मैनिफेस्टो है, जो विचारधारा है, उसको लेकर के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। इस बार बहन मायावती का जो समीकरण बनेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एआईएमएम चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी और मायावती के गठबंधन को लेकर के चर्चाएं हैं, तो उसमें दोनों के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम समीकरण जो है कहीं ना कहीं हावी होगा। और वो जो दलित मुस्लिम समीकरण होगा वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने वाली है। तो बहन मायावती का जो पहला लिस्ट आने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसमें यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मुस्लिम कैंडिडेट को सबसे ज्यादा टिकट दिए जाने की संभावना है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पहली सूची आने वाली है बीएसपी की तरफ से, उसमें बीएसपी की तरफ से मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, यानी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव पीडीए चलाते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के लिए। कहते हैं कि मुसलमानों के वोट बैंक हमारे पास है, मुसलमानों के मसीहा बनने वाले कांग्रेस, मुसलमानों की मसीहा बनने वाली समाजवादी पार्टी। सवाल ये है, टिकट देने के टाइम पे बहन मायावती ऐसे चेहरों को टिकट देती है, मुसलमानों को टिकट देती है, दलितों को टिकट देती है, पिछड़ों को टिकट देती है, ओबीसी को टिकट देती है, लेकिन ये लोग मुसलमानों के ठेकेदार तो जरूर बनते हैं कि मुस्लिम वोट के ठेकेदार हम हैं, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल हो। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो ये लोग मुस्लिम चेहरे से डरते हैं कि मुस्लिम चेहरे को अगर हम टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है हमारा खराब हो जाएगा। लेकिन उसके विपरीत बहन मायावती खुल करके मुस्लिम समाज को टिकट देती है और मैदान में उतारती है। और पिछली बार देखिए उनके तमाम चेहरे जो थे वो जीत करके संसद के अंदर पहुंच भी गए थे। जिस तरीके से दानिश अली जैसे तमाम बड़े चेहरे थे, उन्होंने चुनाव जीता भी था। तो बहन मायावती की तरफ से इस बार का जो समीकरण है दलित मुस्लिम प्लस ओबीसी, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बेचैनियां बढ़ा चुका है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर आ रही है कि बहन मायावती के द्वारा जो पहली सूची है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही जारी की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासी पकड़ बनाए हुए हैं। मैं बता दूं, जाट वोटरों से लेकर के जाटो वोटर तक जितने भी समीकरण हैं उसमें कहीं ना कहीं बहन मायावती बेहतर बैठती है। आज भी उनका पकड़ मजबूत बताया जाता है, इसलिए पहला जो सूची है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टारगेट करते हुए बनाई गई। वहीं दूसरी उसमें बड़ी खबर आ रही है कि बीएसपी की तरफ से ये मैसेज आया है कि अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की इस बार तैयारी है। जी हाँ, जो पार्टी के वफादार हैं, जो पार्टी के विचारधाराओं को आगे लेकर चलते हैं, जो दिन रात पार्टी के लिए कार्य करते हैं, उनके ऊपर भी बीएसपी इस बार विचार करने की पूरी तैयारी में है। ये बड़ी खबर है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस बार टिकट वितरण करने के विचार में
बीएसपी लगी हुई है। जिस तरीके से लगातार सांसदों ने पार्टी को छोड़ा, उसके बाद चर्चाएं थी, तो बीएसपी मायावती की तरफ से बड़ा फैसला आता है कि अब पार्टी उनके ऊपर विचार करेगी जो पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हैं, जो पार्टी के विचारधारा को लेकर चलते हैं। उन कार्यकर्ताओं के ऊपर विचार किया जाएगा जो पार्टी के लिए समर्पित है, जो पार्टी के झंडे और डंडे के साथ लगातार खड़े नजर आते हैं। उनको इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी तवज्जो दी जाएगी। वही महिलाओं के ऊपर बातचीत करते हुए बहन जी ने कहा कि सबसे ज्यादा देश की 50% महिला आबादी, उनको भी भरोसे में रख करके महिला को भी अधिक से अधिक सीटों पर लड़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहली सीट की पहली जो सूची है वो कभी भी प्रचारित हो सकती है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। पहली सूची को लेकर के बीएसपी को लोकसभा में चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी हैं विपक्ष की। वहीं बीएसपी की तरफ से पहली सूची पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के कभी भी आ सकती है, और उसके साथ ही सूची के आने के साथ साथ राजनीतिक गलियारे की हलचल भी तेज हो जाएगी, क्योंकि इस सूची में कुछ ऐसे नामों का खुलासा होने वाला है जिसको देख करके विपक्ष भी शायद सोचने को मजबूर हो जाए। इंडिया गठबंधन और साथ ही साथ एनडीए दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी। कुछ ऐसे चेहरों के नाम आने वाले, जल्द ही उसका खुलासा होगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।